बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रामचरितमानस विवाद मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस की चार्जशीट दाखिल हुई थी और इस चार्जशीट में स्वामी प्रसाद मौर्य को दोषी पाया गया है। मतलब दोष उनके आरोप में, जो उनके खिलाफ आरोप लगे थे, वो सिद्ध हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। मुश्किलें बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर आ रही है। देखिए, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने काफी विवादित बयान दिया था, जिससे हिंदू समाज आहत था। और ये हिंदू समाज की ज्वाला है जो अभी तक भड़क रही थी और कह रही थी कि लगातार हमें उनके खिलाफ किसी न किसी तरह की सजा को देखनी है, कि उनको सजा हो। ऐसे में कोई भी आए और किसी भी धर्म के बारे में कोई विवादित टिप्पणी दे दे, यानी कि स्वतंत्रता धर्म को लेकर नहीं होनी चाहिए। और धर्म के मामले में कहीं न कहीं लोग संवेदनशील होते हैं। यही मामला आया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बनाया था और बताया था और कहा था कि उसमें जो उल्लेख है वो शूद्र जाति का इससे अपमान हो रहा है, और तुलसीदास ने इसको अपने हित के लिए लिखा था। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने ये बातें कही थी कि तुलसीदास ने अपने हित के लिए रामचरितमानस का उल्लेख किया है और ये उल्लेख को बैन करना चाहिए। आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी इसको लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी थी और पूरा बखेड़ा खड़ा किया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसमें चुप्पी साधते हुए नजर आए थे और सभी लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव को इस पर जवाबदेही देनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर अपनी कोई जवाबदेही तय नहीं की और कहा कि हम इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है जो उन्होंने बयान दिया। अब आपको मैं बता दूं कि कहा जा रहा है कि जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी, इसको लेकर हिंदू समाज, हिंदू धर्म के लोग, विशेष के लोग आहत थे और कह रहे थे कि ऐसे में अंश को जला देना, बैन करना, ये शब्दों का प्रयोग स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं करना चाहिए था। हम इससे आहत हैं और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हम तेज करते हैं और कार्रवाई उन्हें होना चाहिए। इसके साथ आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे अगर हम आईपीसी की धाराओं की बात करें तो उन पर यही कहा जा रहा है दर्शकों की 7 साल की प्रावधान है। जितनी भी धाराएं उन पर लगी है उस हिसाब से अगर देखा जाए और इस बाबत जानकारी इकट्ठा की जाए तो जो आईपीसी की धारा उन पर दर्ज है उसके हिसाब से, उसके अनुसार 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने अभी सिर्फ नोटिस ही भेजा है उनको, अभी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 295A, 298, 504 और 153 के तहत उन पर एफआईआर दर्ज है। और आगे आपको बता दें कि आरोप था कि वो टीवी डिबेट सुन रहे थे 22 जनवरी को। इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस आचरण से हिंदू समाज बेहद आहत हुआ। बयान जाति विभाजित करने और समाज में घृणा फैलाने वाला था। और स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए दर्शकों, हमेशा ही विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, हमेशा ही वो विवादों में रहते हैं। ऐसे में जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया था उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान था और इसलिए अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी उसमें नहीं की थी। लेकिन अब जो जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसके खिलाफ आपको बता दें 7 साल की सजा का प्रावधान है। आपको ये भी बता दें कि हजरतगंज इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्र ने इस बाबत बताया है कि केस की विवेचना के दौरान जो वीडियो सामने आया था उसकी जांच पूरी तरीके से हो गई है। मतलब देखिए, ये मामला अटक रहा था और ये जनवरी की बात है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आज 4 महीने पूरे हो गए इस बात को हुए। और देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा था कि उन पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही थी। समाजवादी पार्टी भी इस पर बहिष्कार नहीं कर रहा था। और देखिए, आपको रोली तिवारी मिश्रा याद होंगी और ऋचा सिंह, 2 समाजवादी पार्टी की नेताओं को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। अखिलेश यादव पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे क्योंकि रामचरितमानस विवाद को लेकर वो दोनों स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार कर रही थी। एक नाम था रोली तिवारी मिश्रा और एक थी ऋचा सिंह, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और जैसे देखिए, हमने आपको पूरा अपडेट बताया था किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि हम हिंदू होकर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी आकर इस तरीके से धर्म का अपमान करे और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें।
अखिलेश यादव को कोई संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की। वो शायद से शूद्रों के वोट के वजह से उन्होंने वो कार्रवाई नहीं की थी स्वामी प्रसाद मौर्य पर। और आपको बता दें कि ये भी बात सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उसका नेतृत्व भी ठीक तरीके से नहीं किया। अगर वो अपने धर्म को पढ़े लिखे होते तो इस तरीके से वो किसी और धर्म के बारे में, किसी और जाति के बारे में ऐसे विवादित बयान ना देते। और उन्होंने तो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया, और कई बार ऐसा हुआ है। और इसी वजह से 2 नेताओं को, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी से निकाल दिया। लगातार इसको लेकर बगावती सुर दिखे ऋचा सिंह के, रोली तिवारी मिश्रा के। किस तरीके से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता के साथ अखिलेश यादव तो ऐसा लग रहा है वोट की वजह से बस खड़े हैं। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के समर्थन में ऐसे बातें ना कही कि हाँ, ये विवादित बयान उन्होंने गलत दिया था। अब दर्शकों बता दूं आपको कि हजरतगंज इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा ने ये बताया है कि केस की विवेचना के दौरान जो वीडियो बनाया गया था उसकी पूरी जांच करा ली गई है। इसमें पुष्टि ये हुई है कि बयान आरोपी का ही था, मतलब जो आरोपी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका ही बयान था। पूरी वीडियो बनाई गई है और इसी आधार पर उनको एक नोटिस भेजा गया है। और अब बयान आदि लेने के बाद विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। मतलब अब गाज गिरेगी स्वामी प्रसाद मौर्य पर। और अब देखने वाली बात होगी कि उनको कौन सी सजा मिलती है। 7 साल की सजा की बात लगातार हो रही है जोरों शोरों से कि 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह हो जाएगी कि अभी जो नोटिस भेजा गया है, अब क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उनके ऊपर आपको बता दें अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज है। इसके साथ आपको बता दें एक वीडियो के दौरान उन्होंने महंत राजू दास के साथ भी मारपीट की थी और महंत राजू दास का आरोप था कि वो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मतलब देखिए, ये विवादित बयान देने के बाद लगातार सुर्खियों में रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। राजू दास अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं। उनकी वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर आती रहती है और अच्छे से आपको याद होगा किस तरीके से टीवी डिबेट में दोनों के बीच झड़प हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि एक दूसरे को वो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में देखिए, अब चार्जशीट दाखिल हो गई है, नोटिस भेज दिया गया है। कौन सी सजा मिलती है, क्या होता है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, और अब इसमें अखिलेश यादव क्या रोल भूमिका अदा करेंगे, अपनी क्या भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस मामले में चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। और आज से ये कितने दिनों की बात हो गई, एक बार भी अखिलेश यादव ने सामने आकर नहीं बोला कि कहीं ना कहीं ये विवादित बयान गलत है और हिंदू समाज के होने के नाते उन्हें ये बयान नहीं देने चाहिए थे। तो देखिए, ऐसे में आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया है कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोटिस मिल चुका है, 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब देखने वाली बात होगी कि पहले जो नोटिस मिला है उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई होती है और इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या जवाबदेही सामने आती है। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में बताइए। फिलहाल सोशल मीडिया को लेकर इस पर लगातार जनता अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। जनता कह रही है कि ठीक हुआ, और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई होती तो आगे इसी तरीके से हिम्मत बड़ी हुई होती और कोई भी ऐरा गहरा आता और धर्म का अपमान करता। तो जो भी आपकी राय आप कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।